अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जिस फ़ोन का मैं रिव्यू करने वाला हूँ, सॉरी अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाला हूँ, उसका नाम है Vivo V30 Pro। ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होगा या फिर नहीं होगा, ये भी मैं आप लोग को आज की इस वीडियो में बताऊँगा। अगर लॉन्च होगा तो कितनी प्राइस होगी, क्या स्पेसिफिकेशन होगी, तो देखो इस वीडियो के अंत तक। इसका एक छोटा भाई भी आता है Vivo V30, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप लोग जाकर देखना चाहो तो वो वीडियो जाकर लाजमी देखना, क्योंकि वो फ़ोन लाजमी पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च होगा। इसके कितने % चांस है, आगे मज़ीद डिटेल में आपको आगे वीडियो बताऊंगा। कितनी प्राइस होगी, कब लॉन्च होगा, और अगर लॉन्च होगा तो क्या तारीख होगी, कौन से महीने में स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च होता हुआ नजर आएगा। और इस स्मार्टफोन के अंदर काफ़ी चीज़ें मुझे ऐसी लगी जो कि अदर किसी भी स्मार्टफोन को मैं देख लूँ, चाहे वो आईफोन ही क्यों ना हो, अभी तक मुझे ऐसी जो फीचर्स हैं इस स्मार्टफोन के अंदर, मुझे ऐसे फीचर किसी और स्मार्टफोन के अंदर देखने को नहीं मिले हैं। तो खैर बाकी की डिटेल मैं आपको आगे वीडियो बताऊंगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम 1000 सब्सक्राइबर के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं। तो मेक श्योर चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम बढ़ते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ, और मैं आपको बताता हूँ ये स्मार्टफोन कैसा है और कब लॉन्च होने वाला है। देखो सबसे पहले ओवरऑल डिज़ाइन वाले चैट की बात करूँ इस Vivo V30 Pro का, तो यार डिज़ाइन नो डाउट इस बार कुछ यूनिक करके देखने को मिलता है। LED फ्लैश लाइट का जो डिज़ाइन है इस स्मार्टफोन की बैक का जो सबसे बड़ा हाईलाइट पॉइंट है वो इसका LED फ्लैश लाइट, उसकी LED फ्लैश लाइट का डिज़ाइन ही है ना। रिंग लाइट है, अच्छा आप इंटरनेट पर सर्च करोगे तो रिंग लाइट लिखा हुआ आएगा रिंग लाइट वाले डिज़ाइन का, लेकिन ये रिंग लाइट नहीं है। लाइक थोड़ा सा स्क्वायर भी है, थोड़ा सा राउंडेड स्क्वायर आप बोल सकते हो उसको। एकदम यूनिक तरीके से स्टाइल किया गया है इस Vivo के V30 Pro को। Vivo को मानना पड़ेगा यार, पता नहीं कहाँ से ये बैठ कर सोचता है इतनी सारी बातें कि इस तरीके का डिज़ाइन देना है। खैर नो डाउट स्कॉट अल्फ़ा का फ्रंट एंड बैक प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा, स्कॉट अल्फ़ा का दोनों से, आगे से भी और पीछे से भी, तो जिसकी वजह से अगर गिर भी किया तो कोई मसला, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। भाई कवर के बगैर यूज़ करो, फेंको तोड़ो, मैं तो कह रहा हूँ। खैर मजाक कर रहा हूँ, स्कॉट अल्फ़ा का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। और बैक के स्मार्टफोन की बैक और फ्रंट दोनों गिलास की होगी, बैक के स्मार्टफोन की गिलास की होगी। अगर अगर ज़्यादा ज़ोर से फेंका तो भाई क्रैक वैक ना आ जाए, तो देख के फेंकना। देखो हमेशा की तरह डिज़ाइन वाली साइड की बात करूँ तो डिज़ाइन के हवाले से मैं इस स्मार्टफोन को हमेशा की तरह एक बेहतरीन रेट करूँगा। डिस्प्ले वाले साइड की बात करूँ तो भाई इस स्मार्टफोन का डिस्प्ले, इसका स्मार्टफोन का सबसे बड़ा हाईलाइट पॉइंट है। 6.78 इंचेस का कर्व्ड एमोलेड पैनल दिया जाएगा विथ 1260 निट्स की 1260 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन देखने को मिलेगी। अभी मैं पीक ब्राइटनेस बोलने वाला था, 1260 पिक्सल्स की रेजोल्यूशन देखने को मिलेगी, मतलब कि फुल HD से ऊपर की रेजोल्यूशन देखने को मिलेगी। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी आपको इस स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलेगा। HDR10+ के सपोर्ट के साथ ये स्मार्टफोन 1 बिलियन के कलर को सपोर्ट करता है। स्कॉट अल्फ़ा की प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी, मैंने आपको बता दिया था। ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड 14 के साथ आएगा, साथ ही Vivo का लेटेस्ट वही फन टच 14 भी हमें देखने को मिलेगा। अभी तक तो फिलहाल 2 ही मेमोरी वेरिएंट निकल कर सामने आए हैं, 8GB 256GB, 12GB 256GB। एक और आ रहा है 12GB 512GB, बट अभी तक कोई इस स्मार्टफोन के बारे में, इस स्मार्टफोन के मेमोरी वेरिएंट के बारे में, तीसरा जो वेरिएंट है 12512, अभी तक उसके बारे में कुछ कंफर्मेशन देखने को नहीं मिलती है। लेकिन नेक्स्ट निकल कर आई हैं, 2 तो 90% कंफर्म ही हैं। बाकी देखते हैं कि इन 2 के साथ ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होता है। UFS 3.1 की स्टोरेज देखने को मिलेगी, जिसकी रीड और राइट स्पीड आपको एक काफ़ी तगड़ी देखने को मिलेगी। गेमिंग फ़ोन ये डेफिनेटली होने वाला है, हैवी यूजर्स के लिए ये फ़ोन डेफिनेटली टारगेट करेगा। बाकी देखो डिस्प्ले वाली साइड की बात करूँ तो विजिबिलिटी आपकी काफ़ी देखने को टाइट देखने को मिलेगी, बिकॉज यहाँ पर 2800 निट्स की पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट दिया जाएगा आने वाले टाइम में, जब ये स्मार्टफोन पाकिस्तान में लॉन्च होगा या नहीं होगा वो बात की बात है, आगे मैं आपको बताता हूँ। बाकी देखो डिस्प्ले वाली साइड की बात करूँ, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 1 बिलियन का कलर है, HDR10+ का सपोर्ट भी है। तो नो डाउट यार डिस्प्ले को लेकर आपका एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस होने वाला है। ऊपर से कर्व्ड एमोलेड पैनल, तो कंटेंट वॉच करने जो एक्सपीरियंस है ना, वो आपका एक अलग ही लेवल पर चला जाएगा, इतना ऊपर चला जाएगा वापस आना मुश्किल हो जाएगा। खैर मजाक कर रहा हूँ। परफॉर्मेंस वाली साइड की बात करूँ, हार्डवेयर वाली साइड की बात करूँ तो इस स्मार्टफोन के अंदर MediaTek की तरफ से होने वाला Dimensity 8200 लगाया जाएगा, जो कि PUBG परफॉर्मेंस के लिए एक बेस्ट चिपसेट है। पावरफुल भी है, पावर एफिशिएंट भी है। किस तरीके से ऑप्टिमाइज होगा, अब जिस हिसाब से इसकी प्राइस है ना, तो मैं एक्सपेक्ट ये कर सकता हूँ कि इस स्मार्टफोन को जो ऑप्टिमाइजेशन है वो काफ़ी तगड़ी होने वाली है। भाई इस स्मार्टफोन की बैक कैमरास की बात करूँ, भाई 50 मेगापिक्सल के हैं सारे, फ्रंट भी 50 मेगापिक्सल की सेल्फी है, 50 बैक पर ट्रिपल कैमरास का सेटअप है, 50 मेगापिक्सल के तीनों हैं। दूसरा जो है वो टेलीफोटो है, और तीसरा जो है अल्ट्रा वाइड सेंसर है।
ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट लेकर आता है ये स्मार्टफोन, मतलब आप वॉइस के साथ स्टेबलाइजेशन वाली वीडियो भी बना सकते हो। तो लाइक फुल मतलब आपके मज़े आएंगे। और वीवो हमेशा की तरह कैमराज में इस बार काफ़ी आई होप के अच्छे परफॉर्म करे। और वीवो के जो कैमराज है ना, कंपेयर टू ओप्पो, इन्फिनिक्स, टेक्नो, बेहतर रिजल्ट निकल कर आते हैं कंपेयर टू दीज 3 कंपनीज जिन्होंने मैंने नाम लिए, इन्फिनिक्स, टेक्नो और ओप्पो और वीवो के मुझे तकरीबन सेम ही लगते हैं। तो ये बेटर होते हैं कंपेयर टू इन्फिनिक्स, टेक्नो से, तो भाई काफ़ी बेहतर होते हैं। 4K 30 FPS का सपोर्ट देखने को मिलेगा। और फ्रंट पर भी सेम सिचुएशन है, 50 मेगापिक्सल की सेल्फी और 4K 30 FPS का सपोर्ट देखने को मिलेगा। अच्छा, इन्फिनिक्स, टेक्नो वाले ये करते हैं कि बैक से 4K दे दें, फ्रंट से 1080p डायरेक्ट दे देते हैं। तो ये चीज़ आई होप के आने वाले टाइम में इंक्रीज़ करे, इम्प्रूव करे, इंक्रीज़ करे उस वीडियो क्वालिटी को और भी अपने स्मार्टफोन की क्वालिटी को। बाकी कोई नहीं, अच्छे फ़ोन बनाते हैं, इतनी बुराई भी नहीं कर रहा मैं। बाकी अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जाएगा इस स्मार्टफोन के अंदर। 5000 mAh की बैटरी के साथ 80 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। कोशिश करना है इस स्मार्टफोन को कम से कम चार्ज करो, बिकॉज 80 वाट का अब आप एक बार चार्ज करोगे ना, घर का सारा बिल ये स्मार्टफोन ही बना देगा, Vivo V30 Pro। और ये रिवर्स वायर चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगा। कितने वॉट की ये चीज़ अभी तक नहीं पता है। लाइक अगर आपके पास एयरपॉड्स हैं तो आप एयरपॉड्स को पीछे रख के, अपने स्मार्टफोन के पीछे रख के एयरपॉड्स को आराम से ईजिली चार्ज कर सकते हो। लाइक एयरपॉड्स प्रो 2nd जनरेशन आजकल काफ़ी वायरल चल रहे हैं। तो बाकी आई होप के आने वाले टाइम में उसकी अनबॉक्सिंग भी मैं लेकर आऊँगा। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। ईद के बाद आई थिंक हो गया अनबॉक्सिंग आएगी एयरपॉड्स प्रो 2nd जनरेशन। जब आप 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाओगे, वो मेरे चैनल पर आई थिंक हो गया 2nd अनबॉक्सिंग होगी। फर्स्ट अनबॉक्सिंग मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरे पर्सनल फ़ोन की थी, जिससे वीडियो शूट हो रही हो Oppo A54 की। खैर वो तो बात की बात है। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। देखो प्राइस वाली सेट की बात करूँ ना, तो तकरीबन जिस हिसाब से इसकी स्पेसिफिकेशन है, तकरीबन 1.5 लाख से 2 लाख के दरमियान, 2 लाख नहीं 2 लाख के दरमियान अपने माइंड में रखो। मुझे ऐसा लगता है 1.5 से 2 लाख ये स्मार्टफोन लॉन्च, 2 लाख तो बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, 1.5 लाख के आसपास ये स्मार्टफोन पाकिस्तान में अंदर लॉन्च होता हुआ नज़र आएगा। बाकी अगर ये 1.5 लाख से ऊपर चला जाता तो भाई 2 लाख वीवो पे मुश्किल ही है यार स्पेंड करें। 1 लाख लोग 1 लाख इन्वेस्ट करते हुए लोग इतना सोच रहे होते हैं कि यार इन्वेस्ट करें नहीं करें, इससे अच्छा आईफोन ले लेते हैं। कुछ बंदे बोलते हैं इससे अच्छा सैमसंग का फ़ोन ले लो, तो वो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उन लोगों का माइंडसेट बना हुआ है। बाकी कोई नहीं, अच्छा फ़ोन है ये भी। अगर तो ये स्मार्टफोन लॉन्च होता है, बेसिकली अभी तो काफ़ी कम चांसेस है, बट आने वाले टाइम में हुकूमत जिस तरीके से हालात रहेंगे तो मे भी ये स्मार्टफोन पाकिस्तान में इधर लॉन्च हो जाए। उम्मीद तो है मेरे को लॉन्च होगा ये फ़ोन। Vivo V30 तो पक्का है, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में शायद मैं ना दे सकूँ, भूल जाता हूँ क्योंकि, तो मेरे चैनल पर जाकर लाजमी विजिट कर लेना। बाकी Vivo V30 Pro मुझे लगता है 5G, ये 5G फ़ोन होने वाला है। बेसिकली प्रोसेसर भी 5G होने वाला है, MediaTek 8200। बेसिकली ये स्मार्टफोन बेहतरीन होने वाला है। बाकी देखते हैं, आई होप कि स्मार्टफोन पाकिस्तान में इधर लॉन्च हो जाए, और आई होप के होगा इंशाल्लाह। दुआ करनी है आप लोगों ने। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। मैं फिर निकलता हूँ, आज पुराने सेटअप पे आया हुआ था वापसी, तो कल से वहीं पर शिफ्ट हो जाएंगे जहाँ पर पहले वीडियो बनाता था, मतलब नए सेटअप। ये सबसे पहले मेरा पुराना सेटअप था जहाँ से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, ये वाला चैनल अननोन चैनल। बाकी मैंने किसी और रूम में शिफ्ट कर लिया था। आप लोग नीचे कमेंट करके बताना कौन से रूम पर मैं वीडियो बनाऊँ, ये वाला सेटअप अच्छा है या फिर वो वाला सेटअप अच्छा है। मुझे तो खैर यही वाला सेटअप अच्छा लगता है, बट यहाँ पर सेटअप करने में ना थोड़ा देर लगती है। वहाँ पर सेटअप हुआ होता है ऑलरेडी, मैं हटाता नहीं हूँ, तो यहाँ से हटाना पड़ता है, इसलिए मैंने परमानेंट वही सेटअप कर दिया था। बाकी कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको सेटअप, और कौन से सेटअप के ऊपर वीडियो बनाऊँ, वो वाले या फिर ये वाले। मैं मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में। वीडियो को लगे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर के काफ़ी करीब पहुँच चुके हैं। सो मेक श्योर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करो, गलत बात है। मैं फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।